स्वागत है आप लोगों का डी डिजाइनिंग में। तो यहाँ पर मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, हमें एक अमेजिंग सी जूम एनिमेशन होती हुई दिख रही है। इस वीडियो में हम यही चीज़ बनाना सीखने वाले हैं जीसैप और स्क्रॉल ट्रिगर की हेल्प से। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैंने HTML और CSS पहले से लिख रखी है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्विकली कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हमने सबसे पहले एक डिव बनाया container1 नाम का। उस डिव को हमने पोजीशन रिलेटिव कर दी उसकी, और उसकी ओवरफ्लो हिडन कर दिया, क्योंकि जब हम जो हमारा टेक्स्ट है उसे मतलब स्केल करेंगे उसका बड़ा, तो तब हमारा एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बन जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन लगाया ताकि वो चीज़ ना होए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 3 डिव बनाए हैं, जिनकी हमने एक क्लास सेम दी हुई है यहाँ पे और एक क्लास अलग दी हुई है। अब इन तीनों जो डिव्स होंगे ये तीनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। यहाँ पर हमने जो डॉट टेक्स्ट है जो हमने कॉमन क्लास दी है सभी को, उसकी हमने यहाँ पर बेसिक स्टाइलिंग वगैरह की है, फॉन्ट साइज वगैरह लिखा है, और हमने डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह का यूज़ किया यहाँ पर उसे स्क्रीन के सेंटर में करने के लिए। फिर हमने यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है और हमने विड्थ इसकी 100% दे दी है, क्योंकि जब भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट लिखते हैं तो हमें विड्थ उसकी डिफाइन करनी पड़ती है। तो फिर हमने यहाँ पर डॉट टेक्स्ट1 जो हमने अलग अलग क्लासेस दी थी इन सभी को, हमने यहाँ पर उसका जी इंडेक्स दिया है अलग अलग। जी इंडेक्स यहाँ पर बताएगा कि कौन सा टेक्स्ट किसके ऊपर होगा। अगर मैं यहाँ पर ओपेसिटी 0 स्केल 0 को यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ, Ctrl+S से सेव करूँ और ब्राउजर पे जाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो टेक्स्ट कैसे सभी के एक दूसरे के ऊपर है। अब मैं यहाँ पर इसे हटा अनकमेंट कर देता हूँ, और अब हम यहाँ पर जीसैप का यूज़ करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा एक ब्राउज़र पे, अपनी यहाँ पे एक नई टैब खोलूँगा, यहाँ पर लिखूँगा जीसैप CDN। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इनकी min.js जो ऐसे इसका स्क्रिप्ट है कॉपी करूँगा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा और जहाँ पर बॉडी ख़त्म हो रही है वहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। और फिर मैं यहाँ पर इसके स्क्रोल ट्रिगर min.js को भी कॉपी करूँगा यहाँ पे, और विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा, यहाँ पर इसे भी पेस्ट कर दूँगा। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर खुद का स्क्रिप्ट टैग खोलूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्क्रिप्ट, फिर यहाँ पर मैं एक टाइमलाइन बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट जूम इज इक्वल टू GSAP.timeline, क्योंकि हम जो एनिमेशन चाहते हैं हमारी एक सीक्वेंस में प्ले हो, इसलिए हम यहाँ पर टाइमलाइन बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा जूम, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा .2, और यहाँ पर फिर मैं सिलेक्ट करूँगा अपना .text1 को, और फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाऊंगा क्योंकि दूसरा आर्गुमेंट एक ऑब्जेक्ट लिखता है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्केल कुछ इसका 100, और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिले होगा 1 सेकंड का, और यहाँ पर मैं ओपेसिटी इसकी दे दूंगा 0। Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, और यहाँ पर एक काम नहीं किया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या गलती हुई है, और यहाँ पर हमने टाइमिंग लिखा हुआ है, पे टाइम लाइन आना है। Ctrl+S से सेव करूँगा, फिर से अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एनिमेशन को प्ले होते हुए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और एनिमेशन बनाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा .2, और यहाँ पर फिर मैं सिलेक्ट करूँगा अपने .text2 को, यहाँ पर फिर से सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट दूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसका ओपेसिटी इसकी हो जाएगी 1। अब मैं फिर से Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पर जो जूम्ड इन है टेक्स्ट2 हमारा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा .2, और फिर से अपने टेक्स्ट2 को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर .text2, और यहाँ पर मैं सेकेंड आर्गूमेंट में दूँगा स्केल, इसका हुक कर दूँगा 100, और यहाँ पर ओपेसिटी में इसकी कर दूँगा 0। ये ओपेसिटी 0 हम यहाँ पर इसलिए कर लें ताकि ये मतलब हमारे स्क्रीन से गायब हो जाए टेक्स्ट जो है। Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दोनों एनिमेशंस को एक सीक्वेंस में प्ले होते हुए। पहले हमारा टेक्स्ट हो रहा है यहाँ पर स्केल 0, उसका ओपेसिटी 0, फिर यहाँ पर हमारा टेक्स्ट2 का ओपेसिटी 1 और स्केल 1 हो रहा है, फिर उसके बाद हम टेक्स्ट2 का स्केल 0 कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा .2, और यहाँ पर text3 को अपने सेलेक्ट करूँगा, और text3 का भी हमने यहाँ पर बस उसका स्केल 1 और ओपेसिटी 1 कर देनी है। स्केल 1 और ओपेसिटी यहाँ पर उसकी 1। Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो यहाँ पर आप इस एनिमेशन को पूरा कंप्लीट प्ले होते हुए देख सकते हैं।
और हाँ, हमने यहाँ पर एक कंटेनर 2 भी बनाया हुआ है, जिसकी हमने उसकी भी अपनी हाइट 100 VH दी हुई है, और डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह हमने उसका भी सेंटर किया हुआ है। और यहाँ पर हमने उसके अंदर एक पैराग्राफ दिया है जिसकी हमने एनिमेशन फिनिश यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने यहाँ सबसे पहले यहाँ पर जूम वेरिएबल बनाया, जिसको हम gsep.timeline उसको हमने दे दिया, ताकि जो हमारी एनिमेशन है उस एक सीक्वेंस में प्ले हो। gsep.timeline जो है हमारी एनिमेशन एक सीक्वेंस में 1 by 1 करके प्ले करती है। फिर हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो था, हमने टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट किया, उसका हमने स्केल 100 कर दिया और ओपेसिटी 1 कर दी, और ओपेसिटी हमने यहाँ पर 0 कर दी ताकि वो टेक्स्ट हमारी स्क्रीन से गायब हो जाए, इसलिए हमने ओपेसिटी 0 कर दिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट 2 को सेट किया और उसका हमने ओपेसिटी 1 कर दी, स्केल 1 कर दिया। फिर उसके बाद हमने उसको स्केल 100 कर दिया। जब वो स्केल उसका 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद वो उसका स्केल 100 हो जाएगा और उसकी ओपेसिटी फिर से 0 हो जाएगी ताकि वो स्क्रीन से हट जाए। और यहाँ पर हमने टेक्स्ट 3 को भी स्केल 1 और ओपेसिटी 1 कर दिया। अब हमें बस इस सारी एनिमेशन जो हमने बनाई है इसे हमें लिंक करना है स्क्रोल ट्रिगर के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्क्रोल ट्रिगर, यहाँ पर ट्रिगर के स्पेलिंग से ही करूँगा सबसे पहले। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट क्रिएट। ये एक नया मतलब एक डिफरेंट सेंटेक्स है स्क्रोल ट्रिगर को लिखने का। जैसे हम स्क्रोल ट्रिगर को हम यहाँ पर .2 वगैरह के अंदर ही लिख देते होते थे, तो यहाँ पर एक जस्ट डिफरेंट सिंटेक्स है स्क्रोल ट्रिगर को इस्तेमाल करने का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एनिमेशन। अब यहाँ पर हम एनिमेशन का नाम देते हैं कि कौन सी एनिमेशन हम प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जूम लिखेंगे क्योंकि हम जूम एनिमेशन को प्ले कराना चाहते हैं। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रिगर। ट्रिगर बताएगा कि इस एनिमेशन कौन ट्रिगर करेगा, तो हम वो करेगा कंटेनर 2 जो यहाँ पर कंटेनर 1 सॉरी, जो पेरेंट कंटेनर है इन तीनों टेक्स्ट का। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट कि एनिमेशन कब स्टार्ट होएगी। तो ये स्टार्ट होएगी जब हमारा जो कंटेनर है उसका टॉप को टच कर जाएगा स्क्रीन के। और यहाँ पर मैं कॉमास वगैरह लगा दूंगा ताकि हमारा एरर चला जाए। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्कर्स ट्रू। फिर यहाँ पर मैं दूंगा स्क्रब ट्रू। इससे हमारी एनिमेशन लिंक हो जाएगी स्क्रब ट्रू लिखने से स्क्रोल के साथ। फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा पिन भी यहाँ पर मैं कर दूंगा ट्रू। पिन ट्रू से होगा क्या, जो हमारा कंटेनर 1 है उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी जब तक ये एनिमेशन चल रही है। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा फिर से, तो हमें 1 मिनट यहाँ पर हमें डिले को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने डिले सिर्फ वैसे ही दिया था ताकि हमें एनिमेशन प्ले होती हुई दिख जाए। तो अब मैं इसे हटा दूंगा, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो हाँ, अब ये फटाफट से प्ले हो रही है जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एनिमेशन को प्ले होते हुए। तो यहाँ पर कितना आसान था जीसेप की हेल्प से बनाना। अब यहाँ पर एक और चीज़, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जूम जो है यहाँ पे जूम्ड इन टेक्स्ट जो है ये आ रहा है, ये थोड़ा जल्दी आ जाए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक थर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं टेक्स्ट 1 को। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0.3। ये थर्ड आर्ग्यूमेंट बताता है कि हमारी ये जो है ये कितनी जल्दी प्ले हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 0.3 लिख दिया ताकि हम चाहते हैं 0.3 सेकेंड्स पहले प्ले हो। कंट्रोल प्लस एस से सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा अपने, और यहाँ पर अब मैं जैसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम्ड इन हमारा थोड़ा पहले आ रहा है यहाँ पे। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर जो प्रिटी कूल है उसके साथ भी ऐसे ही करूँगा। यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट 3 यहाँ पर कुछ 1 कर दूँगा। अब यहाँ पर ये 0.3 और 1 कहाँ से आया है, तो ये बेसिकली मैंने प्ले अराउंड किया था इन वैल्यूज़ के साथ, अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज़ दे के लिखी और जो सी चीज़ सही लगी उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये आपको ऐसे ही करना पड़ता है जब भी आप जीसेप के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं अपनी वैल्यूज़ के साथ। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पर फिर से स्क्रॉल करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एनिमेशन को अच्छे से प्ले होते हुए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।